हर हर महादेव लियोज। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। तो लियोज, थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि नेक्स्ट 10 डेज आप लोगों की लव लाइफ में और करियर में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ ब्लेसिंग्स है, अगर कुछ ब्लॉकेजेस हैं तो क्या गाइडेंस है। सब कुछ हम देखेंगे कि क्या होने वाला है और क्या कुछ आपको जानने की ज़रूरत है, क्या आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है। तो इसीलिए आप लोग पेशेंस बनाए रखना, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम लाखों लियोस की एनर्जी में एंटर कर रहे हैं। तो जितना आपकी लाइफ की स्टोरी से रेजोनेट करता है वो आप रख लेना, और जो नहीं करता है वो शायद किसी और के लिए हो सकता है। तो फर्स्ट कार्ड ही आप लोगों के लिए आया है द लवर्स, और आया है आप लोगों के लिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। द हाई प्रेस्टेस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो लियोज, शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आप लोगों की लव लाइफ के बारे में, फिर हम बात करेंगे आप लोगों के करियर के बारे में। तो लव लाइफ में मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग यहाँ पर सिंगल हैं तब भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप कमिटेड हैं, रिलेशनशिप में हैं या फिर सेपरेट हो गए हैं तब भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होने वाला है नेक्स्ट 10 डेज़ में। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि नेक्स्ट 10 डेज़ में हमारे लियोस जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, जो कि दिखाता है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन है, काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है। ठीक है, और दिखा रहा है ये कार्ड कि आप लोग इस वक्त ना बाबा महादेव की काफ़ी ज़्यादा भक्ति में लगे हुए हो, और जो नहीं लगे हुए हैं तो आप लोगों को भी ज़रूरत है कि आप बाबा महादेव की भक्ति करें, शिवलिंग पर जल अर्पित करें। ऐसा मैं आप लोगों को क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि लव लाइफ में ना बहुत सारे हमारे लियोज हैं जिन्होंने ना बाबा महादेव के व्रत वगैरह किए हैं एक अच्छा वर पाने के लिए। ठीक है, और कुछ हमारे यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनके साथ ना देखो कुछ ना कुछ उनका रिलेशनशिप ना एंड हुआ है, कुछ ना कुछ धोखे वगैरह की स्थिति भी यहाँ पर बनी हुई है। तो बारी बारी से मैं सबके बारे में बताऊंगी। पहले मैं सिंगल लोगों के बारे में ये बताना चाहूँगी कि जिस किसी ने भी इस सावन बाबा महादेव के व्रत वगैरह किए हैं, बाबा महादेव की सेवा की है, उनके शिवलिंग की सेवा की है, जल अर्पित किया है, ठीक है, पूजा पाठ की है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों की ना
जो आपने विश करी थी, अगर आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई विश है, अगर आप चाहते थे कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आए जो जिसकी आपसे शादी हो और वो एक अच्छा इंसान हो, लॉयल पर्सन हो, दिल से आपसे प्यार करे, तो ऐसा पर्सन ना फाइनली यूनिवर्स और बाबा महादेव आप लोगों को देने वाले हैं। जैसे कि लियोज आप सभी ने देखा कि जैसे ही मैंने कार्ड शफलिंग की, सबसे पहला ही कार्ड जो था वो द लवर्स का आया था। द लवर्स का आया था। ये जो लवर्स का कार्ड है ना, ये किसी ऐसे रिलेशनशिप को नहीं दिखाता जिसका ना बस 1-2 साल तक ही आप लोग रिलेशनशिप में रहे फिर अलग हो गए, ये ऐसे रिलेशनशिप को नहीं दिखाता है। द लवर्स का जो कार्ड है ना, वो मेजर अरकाना का कार्ड है और मेजर रिलेशनशिप को दिखाता है, यानी कि जो रिलेशनशिप लाइफ टाइम तक रहे, ऐसे रिलेशनशिप आप लोगों की लाइफ में अब आने वाला है। ठीक है, और सिर्फ लवर्स का कार्ड ही नहीं, एस ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो भी यही दिखा रहा है कि आप लोगों को ना एक रिश्ता आ सकता है। जो भी यहाँ पर सिंगल है, जिन्होंने भी बाबा महादेव के व्रत वगैरह करके, पूजा पाठ करके बाबा से ये प्रे की है कि उनकी लाइफ में एक अच्छा पर्सन आए, ठीक है, अपना एक अच्छा वर, या फिर अगर आप मेल हैं तो आपने कोई लड़की की डिमांड की है बाबा महादेव से कि आप लोगों की लाइफ में एक अच्छी लड़की आए, तो आप सभी लोगों की जो विश है ना और जो मैनिफेस्टेशन है वो नेक्स्ट 10 डेज में पूरी होते हुए मैं देख रही हूँ। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि इस सावन आप लोगों के ना शादी के योग बन रहे हैं। आप लोगों की ना आपके सोलमेट से मुलाकात हो सकती है। ठीक है, सोलमेट क्या होता है, और देखो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स आई थी, जो कि मैरिज का कार्ड है और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को भी दिखा रहा है। ठीक है, तो जो यहाँ पर अगर चाहते हैं कि आप लोगों की भी विश हो, पूरी हो, तो भाई आप लोग भी बाबा महादेव की भक्ति कीजिए, क्योंकि ना द हाई प्रिस्टेस का कार्ड ये तो दिखाता ही है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो नेक्स्ट 10 डेज में। ठीक है, लेकिन ये भी दिखाता है कि आप लोगों का जो चंद्रमा है वो ना वीक है। आप लोग काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन हो, काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो, लेकिन ना कभी कभी आप ना अपने रास्ते से भटक जाते हो। लाइफ में जो भी थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स वगैरह आपकी लाइफ में आ जाते हैं, दुख दर्द आ जाते हैं, ये किसी के भी साथ हो सकता है, क्योंकि ना यहाँ पर धोखे की भी एनर्जी आई है कि कुछ लियोस के साथ यहाँ पर ना उनका कोई रिलेशनशिप एंड हुआ हो सकता है। कुछ ना कुछ तो आपके साथ ऐसा हुआ है जिस वजह से ना आपको ये लग रहा है कि आपकी लाइफ से ना सब कुछ खत्म हो गया, सारी खुशियाँ छिन गई, ऐसा आपको लग रहा है लियोज। लेकिन मैं आपको बता दूं कि देखो 10 नंबर का कार्ड है। 10 नंबर का कार्ड ना किसी चीज़ के एंड होने को भी दिखाता है और किसी एक नई शुरुआत को भी दिखाता है। ठीक है, शुरुआत मैं अभी बताऊंगी कि किस चीज़ की होने वाली है, लेकिन पहले आप इस एंडिंग से, इस सिचुएशन से तो आप बाहर निकलें। ठीक है, अपनी सिचुएशन से आप लोगों को मूव ऑन करने की ज़रूरत है लियोज, क्योंकि देखो जिस भी रिलेशनशिप में आप अभी तक थे, जिसके साथ यहाँ पर धोखा या चीटिंग वगैरह हुई है, ये मैं उसके लिए बोल रही हूँ, और जिसके साथ यहाँ पर धोखा हुआ है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि नेक्स्ट 10 डेज़ में आप लोगों की क्या एनर्जी रहने वाली है। तो नेक्स्ट 10 डेज़ में जिन लियोज के साथ यहाँ पर कुछ ना कुछ चीटिंग या कुछ ना कुछ बुरा हुआ है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि देखो अभी तक ना 10 नंबर दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ आपका ना साइकिल कंप्लीट हुआ है। आप कहीं ना कहीं आपने अपना एक कार्मिक साइकिल, कार्मिक रिलेशनशिप आप लोगों ने कंप्लीट किया है। देखो लियो, जब आप ये बोलेंगे, आप कहीं ना कहीं ना ईश्वर को भी दोष देते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको ना ईश्वर को या फिर किसी पर्सन को दोष नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि अभी तक आप जिस पर्सन के साथ थे ना, देखो यूनिवर्स ने तो आपके साथ इतना अच्छा किया है, कहीं ना कहीं आपको आपकी लाइफ में ना आपका सोलमेट अब आना है। ठीक है, सोलमेट की यहाँ पर एनर्जी आई है ना, वो आप लोगों के लिए भी है, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में भी एक पर्सन आने वाला है नया। ठीक है, अब आप बोलोगे कि वो क्यों नहीं आ रहा है, तो वो इसलिए नहीं आ रहा है भाई, क्योंकि वो आप लोगों की किस्मत में लिखा ही नहीं है जो जा चुका है। ठीक है, वो आपकी किस्मत में लिखा ही नहीं था, बस क्योंकि आपके सोलमेट को आने में थोड़ा सा समय था लियोज, इसीलिए यूनिवर्स ने आपकी तरफ देखते हुए कि आपको किसी के साथ की ज़रूरत है, इसीलिए आपको जो है आप रिलेशनशिप में गए। ठीक
ठीक है। यूनिवर्स ने तो फिर भी, ईश्वर ने तो फिर भी आपके हित में ही सोचा कि भाई इसको अभी इस चीज़ की ज़रूरत है तो ये इसको दे दिया जाएगा, बाकी जब इसका पर्सन आएगा तो वो भी इसको दिया जाएगा, ठीक है। तो देखो, जब तक पुरानी चीज़ें और पुराने रिश्ते ख़त्म नहीं होंगे तो अच्छे और जेन्युइन रिश्तों के लिए जगह आपकी लाइफ में कैसे बनेगी। इसीलिए ना ये एक अच्छी एंडिंग है कहीं ना कहीं कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे हो। कुछ लोग तो यहाँ पर निकल चुके हैं और कुछ लोग जो है नेक्स्ट 10 डेज में निकलने वाले हैं। आप लोगों का जो कार्मिक रिलेशनशिप था वो कहीं ना कहीं अब जो है टूटने वाला है, ठीक है। देखो, दुख तो हो सकता है आपको, लेकिन आपको ये भी तो समझना होगा ना कि लाइफ ऐसे ही चलती है और ये ईश्वर ने सिर्फ आपको ही नहीं, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं ना, यूनिवर्स जो है उनको, उनकी ना हर विशेष वो पूरी करते हैं। तो यूनिवर्स को पता था कि भाई अभी आपके सोलमेट को आने में समय है, तो इसीलिए ना आपकी ज़रूरतों को देखते हुए कि अभी आपको किसी पर्सन की ज़रूरत है, इसीलिए वो पर्सन आपकी लाइफ में आया। वजह देखो कुछ भी बन सकती है धोखे की, लेकिन आप उस पर्सन से आपको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। बस ये सोचने की आपको ज़रूरत है कि यूनिवर्स जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, ठीक है। जो किया आपके अच्छे के लिए किया और आगे भी आपके अच्छे के लिए ही चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। तो इस एंडिंग को आप लोगों को स्वीकार करने की ज़रूरत है और जो भी चला गया है उसे छोड़कर जाने की ज़रूरत है, ठीक है। और आप लोगों के लिए भी यहाँ पर मून का कार्ड आया है, तो भाई आप लोगों को भी ना बोला जा रहा है कि आप लोगों की ना, देखो स्पिरिचुअल जर्नी पर तो आप लोग हो कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आप लोगों को भी यहाँ पर ना बाबा महादेव की भक्ति के लिए बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ना आप लोग एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, ठीक है, काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन हो, आप एक डिवाइन सोल हो। इसीलिए कहीं ना कहीं जो यूनिवर्स है ना वो आप लोगों को बहुत अच्छा देना चाहते थे, लेकिन उसको आने में समय था। तो फाइनली वो जो समय था ना, वो समय आप लोगों का कंप्लीट होने वाला है। इसीलिए आप लोगों को ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपका सोलमेट तो आने वाला है, तो आप लीजिए ना उस चीज़ को जो यूनिवर्स आप लोगों को देने वाले हैं। तो भाई आपको अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, मूव ऑन करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, ये भी मूव ऑन की बात करता है, ठीक है। और मैरिज का भी कार्ड है। तो फाइनली लियोज वो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है जिससे आपकी शादी भी होनी है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा पेशेंस बनाए रखना है यहाँ पर और यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखना है, ठीक है। तो करिए भाई इस चीज़ को, जितना जल्दी आप अपनी इस कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकलेंगे उतना ही जल्दी ना आपका पार्टनर जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है ऐसा पर्सन आप लोगों की लाइफ में एंटर करेगा। तो इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना ताकि बाबा महादेव आपको आशीर्वाद दे सकें। वीडियो को क्लेम करने के लिए आप बाबा महादेव को धन्यवाद भी बोल सकते हैं कि उन्होंने आपके लिए इतना कुछ अच्छा सोच रखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट 10 डेज़ का हाईलाइट पॉइंट यही है कि जिस किसी ने भी एक अच्छे पार्टनर की अपने मन में विश की थी या फिर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ की थी, कोई व्रत वगैरह किए थे, तो वो सब आपका स्वीकार किया जा रहा है। बस आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है कि एक्शन पर ना चीज़ें निकल पड़ी हैं, बस आप लोगों ने विश्वास रखना है। और यहाँ पर भी शिवलिंग की सेवा के लिए बोला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की जो विशेज़ है लियोज वो आप लोगों के महादेव ही पूरा करेंगे। तो बाबा महादेव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिए और उनसे प्रे कीजिए अपने लिए, ठीक है। बस पेशेंस की यहाँ पर बोली जा रही है कि भाई पेशेंस बिल्कुल बनाए रखना है, क्योंकि चीज़ें तो देखो जो अच्छी चीज़ें होती है ना लियोज उनको आने में ना समय लगता है, ठीक है। जो बुरी चीज़ें होती है वो बहुत जल्दी एंटर कर जाती हैं और जल्दी ही चली भी जाती हैं, और ये आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया भी होगा। अच्छी चीज़ों को आने में टाइम लगता है, ये भी आप लोगों ने देखा होगा। तो भाई पेशेंस की यहाँ पर बात की जा रही है, पेशेंस आप लोगों को रखना है, ठीक है। तो लियोज ये थी आप लोगों की रीडिंग। तो लियोज अब बात कर लेते हैं आप लोगों के करियर के बारे में कि नेक्स्ट 10 डेज आप लोगों के करियर में क्या कुछ होने वाला है। तो करियर की एनर्जी यहाँ पर आई है कि करियर में ना
आप लोगों की सबसे पहले मैं करंट एनर्जीज़ बता देती हूँ। तो करंट एनर्जी में देख पा रही हूँ कि हमारे लियोज़ ना करियर में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल भी कर रहे हैं आप, ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हो और आप लोगों को ना फ़िलहाल रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, ये भी मैं देख पा रही हूँ लियोज़। जिस वजह से ना आप लोग थोड़े से जो है डिमोटिवेट हो गए हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने ना उम्मीद ही छोड़ दी है। कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हो कि यार छोड़ो, कुछ नहीं होने वाला। कुछ लोगों ने तो यहाँ पर फील्ड चेंज करने का भी सोच लिया है। कहीं ना कहीं हो सकता है आप किसी करियर ऑप्शन के ऊपर आपने बहुत मेहनत की हो और अभी तक आप लोगों को ग्रोथ नहीं मिली हो, जिस वजह से ना आप गिव अप करने का कहीं ना कहीं यहाँ पर सोच रहे हो। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या होने वाला है नेक्स्ट 10 डेज़ में। तो लियोज़ नेक्स्ट 10 डेज़ में देखो, ऑब्स्टिकल्स तो थोड़े से जो है रहेंगे, ठीक है। थोड़े से मैं यहाँ पर जो है ब्लॉकेजेस भी देख रही हूँ आपकी करियर लाइफ में, ठीक है। ब्लॉकेजेस क्या हैं? ब्लॉकेजेस ये हैं कि आप ना बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, चीज़ें भी सही तरीके से कर रहे हो, सही रास्ते पर भी हो आप, ठीक है, सही डायरेक्शन में अपनी एनर्जी लगा रहे हो, ठीक है, लेकिन फिर भी ना आप लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो इसका जो रीज़न है वो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कई बार तो ना हमारे लियोज़ ही यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट और डीमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ना आप लोगों की लाइफ में ना कुछ ब्लॉकेजेस जो है वो क्रिएट हो जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये जो ब्लॉकेजेस है जिससे कि आपकी लाइफ में आप लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है, रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, अगर मिलते भी हैं तो देर से मिलते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं ग्रोथ नहीं मिल रही है आपको, है ना। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि नेक्स्ट 10 डेज़ में ना आप लोगों की लाइफ में एक देखो न्यू बिगनिंग तो आ रही है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी तो आप लोगों की लाइफ में आ रही है, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। लेकिन वो जो न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, थोड़े बहुत जो है हर्डल्स भी हो सकते हैं उसमें। ये मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, ठीक है, ये मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि जब तक आप लोगों को बीमारी का पता नहीं चलेगा तो आप इलाज क्या करेंगे, है ना, दवाई क्या लेंगे आप। तो भैया देखो, आप लोगों की लाइफ में ना देखो ऑब्स्टिकल्स तो चल रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन एक नई बिगनिंग भी आ रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि अबंडेंस को, ग्रोथ को दिखाता है, धन के गेन को दिखाता है, मनी के गेन को दिखाता है, ठीक है। यहाँ पर ना 8 नंबर के दो कार्ड्स आए हैं, तो इसका मतलब पता है क्या है कि आप लोगों का ना शनि से रिलेटेड ना कुछ चल रहा है बिहाइंड द सीन, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ना यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप ना शनिदेव भगवान के उपाय कर सकते हो आप लोग, ठीक है, जिससे आपको आपके करियर में ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर ना बाबा महादेव की एनर्जी भी आई है, ठीक है। बाबा महादेव की एनर्जी कैसे आई है? आप लोगों का जो इंट्यूशन है वो कमज़ोर हो रहा है, ठीक है, जिस वजह से आप लोग फोकस नहीं कर पा रहे हो अपने करियर में। मेहनत कर भी रहे हो तो डीमोटिवेट हो जाते हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, क्योंकि मून ग्रह भी आपका वीक है और कहीं ना कहीं जो सैटर्न है आपका, जो शनि ग्रह है, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपसे बहुत मेहनत करवा रहे हैं। जो शनि है वो आपसे बहुत मेहनत करवा रहे हैं कहीं ना कहीं, ये मैं देख पा रही हूँ। तो आप लोगों को देखो रिजल्ट्स तो जो हैं वो थोड़ा देर से मिल सकते हैं, लेकिन रिजल्ट्स आपको बिल्कुल पॉजिटिव मिलेंगे, ये बिल्कुल 100% बात है। तो आप लोगों की लाइफ में ये जो ब्लॉकेजेस ना ये जो आ रहे हैं, इसके लिए पहले तो भाई देखो रेमेडी सुन लो आप लोग। रेमेडी ये है कि आप बाबा महादेव की भक्ति करो और साथ में शनिदेव की आप उपाय कर सकते हो, ठीक है। शनि की जो रेमेडी है वो मैं देखिए पेड कोर्स में बताती हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हैं मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना, ठीक है, जिसमें कि मैं आप लोगों की बिल्कुल आपकी एनर्जी, ये तो देखो जनरल रीडिंग है, हालांकि इस रीडिंग से भी जो गाइडेंस आप लोगों को मिलेगी उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने से भी आपको फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक पर्सनल रीडिंग लेते हो तो मैं और अच्छे तरीके से आप लोगों को गाइड कर पाऊँगी, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर शनि के दो कार्ड्स आए हैं, तो मैं आप लोगों के लिए ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
मैं शनि की रेमेडीज़ आप लोगों के लिए लियोज़ लिख दूंगी, ठीक है, डाल दूंगी वहाँ पर। आप लोग ना उस चीज़ को ज़रूर करना, क्योंकि ना आप लोगों की लाइफ में थोड़े ऑब्स्टिकल्स करियर लाइफ में मुझे नेक्स्ट 10 डेज में भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और बाबा महादेव की भक्ति भी करना, जिससे आपका जो मून है वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो ये 2 रेमेडी आप लोगों को ज़रूर करनी है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं शनि की रेमेडी आपको दूंगी, तो वो आप लोग ज़रूर देखना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट 10 डेज में आप लोगों के पास देखो न्यू अपॉर्चुनिटी तो आ रही है आपसे, आपके करियर से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऑफर आ रहा है। एक नए ऑफर को ना यहाँ पर 3 कार्ड्स जो हैं वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये जो नया ऑफर है, एक तो देखो आप लोगों को ना क्रिएटिव आइडियाज़ आ सकते हैं आप लोगों की लाइफ में कामयाब होने के लिए। आप लोगों को तो आप लोगों को ना उन आइडियाज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। और ना आप लोगों के पास कुछ ऑफ़र भी आ रहा है। ऑफ़र क्या आ रहा है, कोई नई जॉब का ऑफ़र आ सकता है आप लोगों के पास, कोई इंटरव्यू का कॉल वगैरह आ सकता है। अगर आप अभी तक किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, इंटरव्यू के लिए आपको नहीं बुलाया जा रहा था, आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा था, तो आप लोगों को यूनिवर्स फाइनली एक ऑफ़र ना आप लोगों को दे रहे हैं करियर से रिलेटेड। ये ऑफ़र ना कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको ज़रूरत है उस ऑफ़र को लेने की, ठीक है, उस अपॉर्चुनिटी को लेने की। और बस आप लोगों को गिव अप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर देखो 8 नंबर के 2 कार्ड्स आए हैं। तो जो रेमेडी मैंने दी है वो आप लोग जो है ज़रूर करना। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं अपने करियर के रिगार्डिंग, तो आप वो भी यहाँ पर ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग हो, लव रीडिंग हो, आपकी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में आप स्टक फील कर रहे हैं, आपको गाइडेंस चाहिए, आपको प्रेडिक्शन चाहिए, तो आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर के डिटेल्स देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने अपना नंबर भी डाला हुआ है, ठीक है। तो आप ये ना कर सकते हो, जिससे आप लोगों को बाबा महादेव के आशीर्वाद से मैं और ज़्यादा डिटेल में आप लोगों के लिए बता पाऊँगी, ठीक है। बाकी रेमेडी मैं डाल दूँगी, आप वो चीज़ देखना और बस गिव अप मत करना, ठीक है। क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड भी आया है यहाँ पर, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आया है। तो आप लोगों को यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है, देखो कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी हैं जो ना थोड़े से मतलब ऐसे करियर में ना ऐसी जगह पर फंसे हुए हैं। ये कोई जॉब वगैरह भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा करियर ऑप्शन भी हो सकता है जिसको सिर्फ और सिर्फ आपने पकड़ रखा है और आपकी वहाँ पर ग्रोथ नहीं हो रही है। फिर भी आप ना कहीं अपने कंफर्ट के हिसाब से ना वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, कुछ ना कुछ आपकी मजबूरी हो सकती है। तो भाई आप लोगों के लिए ये गाइडेंस दिया जा रहा है नेक्स्ट 10 डेज़ में कि आप लोगों को ना जहाँ पर जिस करियर ऑप्शन में आप लोगों की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आपको वहाँ से निकलने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि वहाँ की जो चीज़ें हैं ना वो आप लोगों के हक में नहीं है। और अगर आप वहाँ से निकल जाते हैं और नए ऑप्शन अपने लिए ट्राई करते हैं, तो वहाँ आपको 100% सफलता मिलेगी। तो जिसके साथ जैसे रेजोनेट करता है आप रख लेना। और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, जो कि दिखा रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आपका इंटेलेक्चुअल पावर काफ़ी अच्छा है, आपकी कम्युनिकेशन भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन ना कभी कभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हो, ठीक है। तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि भाई इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, डीमोटिवेट होने की, गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ना अपने करियर पर ध्यान दीजिए। आप अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए प्रेजेंट में एक्शन लेने की आप लोगों को यहाँ पर बोला जा रहा है। और बॉटम ऑफ द डेक ना यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी है। पेज ऑफ स्वॉर्ड दिखाता है कि आपको ना डिस्ट्रैक्शन से बचना है कहीं ना कहीं, और आपकी फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करके आप लोगों को ना एक्शन लेना है अपने करियर में। अपने करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना है और पूरे पेशेंस के साथ आप लोगों को ना आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सफलता आप लोगों को देखो ज़रूर मिलेगी। लेकिन यहाँ पर शनि के 2 कार्ड्स आए हैं, तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि आप लोगों का ना इस वक्त आप लोगों के एक्शन से ज़्यादा भगवान के हाथों में कहीं ना कहीं आपकी किस्मत है। क्योंकि ये जो ग्रह वगैरह होते हैं ना, ये हमारी लाइफ में बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, मेहनत मैटर करती है, नो डाउट, ठीक है। क्योंकि मेहनत ही इंसान नहीं करेगा तो क्या ही मिल जाएगा लाइफ में।
मेहनत के लिए आपको बोला जा रहा है। देखो रिजल्ट्स आपको देर में मिल सकते हैं शनि के कारण, लेकिन आपको रिजल्ट्स जो है वो एकदम पॉजिटिव मिलेंगे। द चैरियट का कार्ड आया है जो कि दिखा रहा है कि नेक्स्ट 10 डेज में आपके करियर में ना ग्रोथ का जो रास्ता है ना वो आगे बढ़, मतलब कि आपका जो एक्शन लेंगे आप अपने करियर में, ठीक है, और जो चीज़ें हैं ना वो मूव करने लगी हैं फाइनली। अभी तक आप अपने करियर में स्टक थे, लेकिन फाइनली अब चीज़ें जो है वो वर्क करने लगेंगी नेक्स्ट 10 डेज़ में, ठीक है। तो बस आप लोगों को बिना हार माने, यहाँ पर भी पेशेंस की बात की जा रही है और स्पिरिचुअल होने की बात की जा रही है। तो जो 2 रेमेडीज़ मैंने बताई है वो ज़रूर करना। बाबा महादेव की भक्ति करना, शिवलिंग की सेवा करना और अपने करियर के लिए प्रे करना और शनि की करना आप लोग, ठीक है। बाकी देखो कुछ तो न्यू अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए आ रही है, क्योंकि एस के यहाँ पर 2-2 कार्ड्स हैं, ठीक है। अब गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि गाइडेंस क्या है आप लोगों की लव लाइफ में और आपके करियर में। भाई देखो जो भी कुछ फेलियर्स मिलते हैं ना, जो भी डाउनफॉल आप लोगों को देखने को मिलता है, तो उसको ना आप लोगों को पकड़ करके नहीं बैठना है, एफर्ट्स लगाते रहना है, ठीक है। और कहीं ना कहीं अपने ग्रहों को मजबूत करने के लिए भी आपको रेमेडीज़ की ज़रूरत है, तो वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, ठीक है। वो आप ज़रूर करना जिसको भी अपनी लाइफ में चेंज लाना है। जो नहीं करेगा भाई देखो उसकी लाइफ तो फिर ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि शनि के तो आपको पता है कि उपाय ही करने पड़ते हैं। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो नो डाउट आप लोग काफ़ी फायरी एनर्जी में आकर के मेहनत करोगे। नेक्स्ट 10 डेज़ में काफ़ी करियर ओरिएंटेड हो रहे हैं आप। नेक्स्ट 10 डेज़ में करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख करके आप लोग आगे बढ़ते हुए एक फायरी एनर्जी में आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। बस आप लोगों को गाइडेंस यही दिया जा रहा है कि जो आपके अंदर की या आसपास की थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है ना, उसको आप लोगों को जो है ध्यान नहीं देना है, उसकी तरफ छोड़ देना है उस चीज़ को। बाकी सफलता आपको मिलेगी। देखो आपके लिए इतने प्यारे प्यारे कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। द एम्परर, भाई यहाँ पर ना मैं ये भी देख रही हूँ कि यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि अपनी फील्ड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ज्ञान आप लोगों को अर्जित करने की ज़रूरत है। बाकी सफलता आपको मिलेगी। एम्परर का कार्ड जो है डिसिप्लिन की बात करता है कि भाई अपने डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ये जो नेक्स्ट 10 डेज़ हैं, जो आपकी सफलता की चाबी होगी वो आप लोगों का डिसिप्लिन होगा। मेहनत बहुत कराएंगे आप लोगों से, शनि जो है वो आपसे बहुत मेहनत कराएंगे, लेकिन जो रिज़ल्ट होंगे वो एकदम नेक्स्ट लेवल के होंगे। नेक्स्ट लेवल के कैसे होंगे? किंग भी आ गए हैं यहाँ पर और क्वीन भी आ गई है, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो भाई देखो हायर पोजीशन तो आप अपने करियर में आप लोगों को ज़रूर मिलेगी, लेकिन हाँ बहुत पेशेंस और बहुत मेहनत और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन आप लोगों को रखना पड़ेगा। सारे क्वीन और किंग आप लोगों के लिए आ गए हैं, इससे ज़्यादा और मैं क्या बोलूँ। तो नो डाउट लियोज आप लोगों को आपके करियर में स्टेबिलिटी ज़रूर मिलेगी। स्टेबल जॉब, जो भी आपका करियर ऑप्शन है जिसमें भी आप सफल होना चाहते हो, उसमें आप लोगों को सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और डिसिप्लिन आप लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तभी आप अपनी लाइफ में ना ये सब चीज़ें जो है आकर्षित कर पाएंगे। और देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आप लोगों के लिए आया था। ग्रोथ ही ग्रोथ आप अपनी लाइफ में आकर्षित कर रहे हैं। बस ना डिसिप्लिन के साथ बिना हार माने आप लोगों ने चलना है। और जो थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल हर्डल्स आ रहे हैं तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया है शनि के बारे में, तो उसका आप लोग डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखना, ठीक है, और वो चीज़ें करना। और बाबा महादेव की भक्ति भी करना भाई। देखो हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, बाबा महादेव के बच्चे हो आप, बाबा महादेव की पूजा पाठ करना, बहुत फ़र्क मिलेगा आपको इस चीज़ से आपके करियर में, ठीक है। हार मत मानना, बहुत बहुत ग्रोथ है आप लोगों की किस्मत में, ठीक है। पेशेंस बहुत बनाए रखना है। पर बहुत सारे कार्ड्स हैं यहाँ पर जो कि पेशेंस की बात कर रहे हैं।
और अपने आपके करियर में बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करनी है, इसके बारे में बता रहे हैं। और आपकी जो भी आपकी करियर फील्ड है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करनी है, ये भी आपको बताया जा रहा है। बाकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि नेक्स्ट 10 डेज में लव लाइफ के लिए सिंह राशि के लिए क्या गाइडेंस है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो लव लाइफ के लिए भाई ये गाइडेंस है कि जिसके साथ भी यहाँ पर गलत हुआ है लव लाइफ में, तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि अपने पास्ट को मुड़कर मत देखना, क्योंकि आपका जो पास्ट का पर्सन था वो पर्सन आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, अब ये आपका समय है उस पर्सन को छोड़ने का, क्योंकि वो पर्सन आपकी खुशी नहीं चाहता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे नफ़रत करने लग जाएं या उसके लिए मतलब गलत सलत सोचें मन में, ये सब आपको अपना कर्म ख़राब नहीं करना है। उसको उसके किए का फल मिलेगा, लेकिन आपको अपनी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। 5 नंबर का यहाँ पर कार्ड आप लोगों के लिए आ गया है लियोज़, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा यहाँ पर डिसिप्लिन में आने के लिए बोला जा रहा है कि आप ना सेल्फ लव करो, सेल्फ केयर करो। ठीक है, जो भी आपकी पुरानी चीज़ें हैं, जो भी पुरानी यादें हैं, उनको छोड़ दो और नए सिरे से लाइफ की शुरुआत करो। ठीक है, स्पिरिचुअल बनो और बाबा महादेव से प्रे करो कि आपको बाबा महादेव आपकी सिचुएशन से निकाले। बाकी जो छूट चुका है भाई उसकी तरफ मत जाना। बहुत स्ट्रॉन्ग वार्निंग है आप लोगों के लिए। अगर आप लाइफ में खुश होना चाहते हो तो जो पर्सन चला गया है, जिसने एक बार धोखा दे दिया है, उसके पास वापस बिल्कुल मत जाना। ये कार्ड जो है ये बोल रहा है। जो अच्छी चीज़ें आ रही हैं वो लेने की आप लोगों को ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करेंगे तो देखो 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। अगर आप स्पिरिचुअल बनेंगे, अपने पास्ट को लेट गो करेंगे, ठीक है, तो आप लोगों को ना बहुत सफलता मिलेगी, एक अच्छा पार्टनर मिलेगा, आप सेलिब्रेट करेंगे अपनी लाइफ को। और जो करियर के लिए भी यहाँ पर देख रहे हैं तो वो भी ना उनकी लाइफ में भी यहाँ पर ना सेलिब्रेशन आ रहा है। फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, लेकिन पेशेंस के साथ मिलेंगे। आपको थोड़ा पेशेंस बनाए रखो। जो फल आपको मिलने वाला है उसे अच्छे से पकने दो ताकि वो मीठा हो जाए, तब आपको मिले। ठीक है, तो लियोज़ ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुआ हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में बाबा महादेव को, यूनिवर्स को धन्यवाद ज़रूर करना। और हाँ, जो भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में आप लोगों को मेरी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप अपनी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में स्टक हो तो आप पर्सनल रीडिंग ज़रूर लें, क्योंकि ना पर्सनल रीडिंग से आप लोगों को जो है दिशा मिलती है। अगर आपको मुझसे चाहिए तो मुझसे लें, अगर आप चाहे तो किसी और से भी ले सकते हैं, लेकिन आप लोगों को लेनी ज़रूर चाहिए अगर आप अपने लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं तो। ठीक है लियोज़, तो लियोज़ आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।